अस्सलाम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके ब्राइट केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। लिक्विफिकेशन का मतलब क्या है? लिक्विफाई करना है, यानी कि गैसेस को कन्वर्ट करना है हमने लिक्विड में। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया तो उसमें स्टार्ट में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी गैसेस की, लिक्विड की, सॉलिड की। हमें पता है जब गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं वो उनके दरमियान फासला बहुत ज्यादा होता है, यानी कि उनके दरमियान स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। और इस लिहाज से अगर देखें तो इनके अंदर दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा कम होती है निस्बतन लिक्विड के। लेकिन लिक्विड में मॉलिक्यूल ज्यादा फासले पर नहीं होते, इनमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होती है। गैस और लिक्विड इन दोनों में फर्क यही है, ठीक है, कि यानी कि गैसेस के अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कम है और जो लिक्विड है इसके अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पाई जाती है। अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि गैसेस के अंदर भी फोर्स ऑफ ट्रैक्शन लगा दें, मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा क्लोज लगा दें, जब क्लोज लाएंगे, जिस तरह इधर है मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इस तरह मैं क्लोज ला दूं और इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिल्ड कर दूं, तो ये गैसेस, यही जो गैसेस होगी ये कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड के अंदर, ठीक है। सिर्फ मुझे ये काम करना है, एक काम करना है मैंने, सिर्फ इनके दरमियान जो स्पेस है ना, स्पेस को मैं कम करूंगा और इनके दरमियान किसी भी तरीके से फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिल्ड कर दूं। इनके दरमियान तो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बहुत कम है, लेकिन मैं चाहता हूँ करीब कर दूं और इनके दरमियान फोर्स ऑफ ट्रैक्शन इंक्रीज कर दूं। जब मैं इंक्रीज करूंगा तो यही गैस फिर लिक्विड बन जाएगी। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हमने करना यही है कि किसी ना किसी तरीके से गैसेस जो है, गैसेस को कन्वर्ट कर देना है लिक्विड में। अब ये जो प्रोसेस करना है, इस प्रोसेस में आप लोग को दो चीजें माइंड में रखनी पड़ेगी। अगर आप दो काम करेंगे तो आप इजीली कन्वर्ट कर देंगे गैस को लिक्विड में। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है? आपने इनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करनी है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करने का मतलब ये है कि इनका टेम्परेचर कम करना है। टेम्परेचर कम करेंगे तो जब इसकी, हमें पता है कि टेम्परेचर कम करेंगे, ठीक है, तो मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है, वो मॉलिक्यूल इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, ठीक है ना। जब इसके दरमियान का टेम्परेचर कम, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। दूसरा काम क्या करना है इस गैसेस को? जब आप काइनेटिक एनर्जी कम कर देंगे तो मॉलिक्यूल जो इधर उधर जा रहा था, इधर उधर, ये आराम से क्लोज आ जाएंगे, यानी कि इनके दरमियान जो इनकी ताकत ही खत्म कर दी आप लोगों ने। एक माइंड में ये बात रखी, इनकी ताकत ही खत्म कर दिया आपने, जिस ताकत के साथ ये भाग रहे थे, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करना है? प्रेशर इंक्रीज करना है। प्रेशर इंक्रीज करेंगे। प्रेशर इंक्रीज करने का क्या फायदा होगा? जब आप लोग प्रेशर ऊपर से डालोगे, प्रेशर डालने से होगा क्या, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल जो इधर उधर भाग रहे होंगे, ये मॉलिक्यूल नीचे आ जाएंगे, यानी कि क्लोज हो जाएंगे। जब मैं मॉलिक्यूल के ऊपर, ये देखो, ये मॉलिक्यूल इधर उधर भाग रहे हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं प्रेशर डाल देता हूँ इसके ऊपर। बहुत ज्यादा मैंने प्रेशर ऊपर से डाल दिया है। प्रेशर डाले तो मॉलिक्यूल ऐसे करीब आ गए, ठीक है, जो मॉलिक्यूल इधर उधर भाग रहे थे वो करीब आ गए। इनके दरमियान जो मैंने काइनेटिक एनर्जी थी, जो इनकी एनर्जी थी, जिस एनर्जी के साथ ये मूव कर रहे थे, वो मैंने कम कर दी। जब मैंने मॉलिक्यूल को करीब कर दिया, ठीक है, और इनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दी, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा कि इनके दरमियान एक कशिश जनरेट हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ट्रैक्शन। जब इनके दरमियान फोर्स ऑफ ट्रैक्शन जनरेट होगी तो हम लोग कह देंगे कि दीज गैसेस आर लिक्विफाइड, यानी कि ये गैसेस अपनी स्टेट चेंज करके लिक्विड में तब्दील हो चुकी हैं। बेसिक काम यही करना है हमने, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि काम क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करनी है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। हमने पढ़ा था सरफेस टेंशन, हमने पढ़ा था वेपोरेशन, जब 9th क्लास में एक टॉपिक है वेपोरेशन, ठीक है। बाकी आप बड़ी क्लासेस में पढ़ते रहते हो वेपोरेशन का। वेपोरेशन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी किस जरिए इंक्रीज की जाती है? जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो वो एस्केप हो जाते हैं, टेम्परेचर दिया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इधर भी यही करना है, टेम्परेचर कम करना है। टेम्परेचर कम करें, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, मॉलिक्यूल भाग नहीं सकेंगे इधर उधर। जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, प्रेशर ऊपर से इंक्रीज, then there is a chance, there is a 90 to 95 to 100% chances that there built a force of traction which is known as attractive force or intermolecular forces. Due to these intermolecular forces, gaseous phase are converted into a liquid. हमारा यही प्रोसेस है लिक्विफिकेशन का, ठीक है। अब इस लिक्विफिकेशन के प्रोसेस के अंदर आप लोगों ने ये माइंड में रखनी है कि ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस के ऊपर अप्लाई नहीं होता, बाकी रियल गैसेस के ऊपर अप्लाई होता है। क्यों? रियल गैसेस और आइडियल गैसेस, इन दोनों में फर्क है, ठीक है।
रियल गैसेस वो गैसेस होती हैं, ठीक है, ये आगे हम लोगों ने पढ़ना भी है, इसी टॉपिक के आगे वाला टॉपिक है आइडियल गैस और रियल गैस के ऊपर है। ब्रीफ मैं आपको उधर ही करूंगा, लेकिन थोड़ा सा इधर मैं आपको बता दूं, आइडियल गैसेस वो गैसेस होती हैं जिनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये मेरा मॉलिक्यूल गैस का एक, ये गैस का मॉलिक्यूल, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 0% होती है, ठीक है, यानी कि ऐसी गैस जिसके दरमियान, जिनके मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती उसे हम आइडियल कहते हैं। लेकिन ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल के दरमियान चलो थोड़ी बहुत तो होती है ना, ये तो माना है कि हमने कि उनके स्पेसेस काफी ज्यादा होती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इस वजह से उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। अगर आपने कह दिया कि है ही नहीं है, 0% है, फिर तो वो आइडियल बन गई, अगर है तो वो फिर रियल है, ठीक है। अब यहाँ से आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि ये जो प्रोसेस है ये रियल गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल है या आइडियल गैसेस के। आइडियल गैसेस में अट्रैक्शन है ही नहीं, हम लोग कितना मर्जी उसको टेम्परेचर कम कर दें, ठीक है, जितना मर्जी उसके ऊपर प्रेशर डाल दें, लेकिन उनके दरमियान ये प्रॉपर्टी नहीं है कि उनके दरमियान अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगी। इसीलिए ये जो प्रोसेस है ये आइडियल गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। रियल गैसेस में थोड़ी बहुत अट्रैक्शन होती है, टेम्परेचर कम करें, प्रेशर और ऊपर डाल दें, ठीक है, आप प्रेशर डालेंगे तो जिसकी वजह से ये जो रियल गैसेस है ये लिक्विफाई हो जाएगी, ठीक है। ये था, मैंने आपको बता दिया कि ये जो फिनोमेना है किसके ऊपर एप्लीकेबल है। अब आगे हम लोगों ने पढ़ना है क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, ये टर्म्स आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर कोई भी गैस लिक्विफाई हो जाए, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि द टेम्परेचर एट विच a gas can be liquefied is known as its critical temperature। अब क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर कोई ना ऐसा टेम्परेचर, यानी कि मसला आप लोग कोई गैस है, गैस को लिक्विफाई करना चाह रहे हो, एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जिसके ऊपर वो गैस लिक्विफाई हो जाए, वो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर कम करें या ज्यादा करें, फिर वो गैस किसी दूसरे टेम्परेचर के ऊपर लिक्विफाई नहीं होगी। मसलन हमारी बुक के अंदर काफी ज्यादा टेबल दिया गया, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर लिखे हुए गैसेस के। हम लोग देखते हैं क्लोरीन का, क्लोरीन का क्रिटिकल टेम्परेचर है 31.1 सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर के ऊपर ही ये जो CO2 गैस है, ठीक है, वो लिक्विफाई होगी। इस टेम्परेचर के अगर टेम्परेचर आप कम करते हैं, मसलन 28 कर देते हैं, ठीक है, 28 सेल्सियस कर देते हैं, फिर भी ये गैस लिक्विफाइड नहीं होगी। और अगर आप इंक्रीज कर देते हैं, मसलन 33 कर देते हैं, फिर भी ये गैस लिक्विफाइड नहीं होगी। क्यों? जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कम करने से हम लोग क्या करते हैं, उनकी जो ताकत है, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है, वो कम करते हैं। अब अगर टेम्परेचर है 33 आपके पास, तो जाहिर बात है उस टेम्परेचर के ऊपर वो गैस की मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, वो इधर उधर भाग रहे होंगे, ठीक है। जब 31 करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि गैस इजीली लिक्विफाई हो जाएगी। इसलिए हमने कहा है कि ना तो टेम्परेचर ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर से ना कम पर कोई भी गैस लिक्विफाइड नहीं होती। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, द टेम्परेचर एट विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। अब इसी तरह एक और डेफिनेशन है क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर भी बिल्कुल इसी तरह ही है। क्रिटिकल प्रेशर जो है, ठीक है, ये ऐसा प्रेशर होता है जिसके ऊपर एक गैस लिक्विफाई हो जाती है। डेफिनेशन क्या करनी है आपने, द प्रेशर एट विच अ गैस कैन बी लिक्विफाई इज नोन एज इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर इज नोन एज इट्स क्रिटिकल प्रेशर। अब ऐसा प्रेशर, मसलन आप लोगों ने कि गैस है, गैस के ऊपर प्रेशर डाल दियो, अब ऐसा पॉइंट आ, इतना प्रेशर आपने डाला गैस के ऊपर, एक पॉइंट आ गया कि उसके ऊपर गैस लिक्विफाई हो चुकी है, ठीक है। अब ये वाला प्रेशर जिसके ऊपर एक गैस उसी वक्त लिक्विफाई हो जाए, ठीक है, वो कहलाता है क्रिटिकल प्रेशर। जिस तरह क्रिटिकल टेम्परेचर, इस तरह क्रिटिकल प्रेशर, ये दोनों मखसूस होते हैं हर गैस के लिए। इसी प्रेशर के ऊपर ही गैस लिक्विफाई होना होता है। कोई और अगर प्रेशर कम करें या ज्यादा करें तो गैस लिक्विफाइड नहीं होती। मसलन हमारी बुक के अंदर जो CO2 है, CO2 का क्रिटिकल प्रेशर हमें दिया गया है 72.9 atm, ठीक है। इस प्रेशर के ऊपर ये जो CO2 की गैस है ये लिक्विफाई हो जाती है, ठीक है। अब एक और टर्म है इधर ही, वो है हमारे पास क्रिटिकल वॉल्यूम। अब क्रिटिकल वॉल्यूम कौन सा होता है? क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ अ गैस व्हिच इज ऑब्टेन एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम। यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर और क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर आप लोग देखो, ऐसे प्रेशर जिसके ऊपर गैस लिक्विफाई हो रही है, इस दोनों टेम्परेचर
क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर आप लोग चेक करो क्या गैस का वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम कहलाता है क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, इंग्लिश में आपने डेफिनेशन करनी है, द वॉल्यूम विच इज obtained at critical temperature and pressure is known as critical volume। अब जो CO2 है, CO2 का क्रिटिकल वॉल्यूम हम लोगों ने देखा है कि वो है 35.5 cm³। ठीक है, ये CO2 का जो हमारे पास क्रिटिकल वॉल्यूम आया। ठीक है, ये तो थी 3 डेफिनेशंस। ये डेफिनेशंस पेपर में आ जाती हैं। ठीक है, आपने इनको अच्छी तरह तैयार कर लेना है। बाकी अब हम लोग देखते हैं कि जो एप्लीकेशन क्या है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस की। सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन ये है कि ये जो क्रिटिकल वॉल्यूम है, क्रिटिकल प्रेशर है और ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, इनको माइंड में रखना। जो लोग वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स जो इंडस्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, मेडिसिन है, ठीक है, कलर्स है, सिंथेटिक प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है, ये जो कलर वाली है, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं इनमें जो काम कर रहे होते हैं, उनको इनका बहुत ज़्यादा लिहाज रखना पड़ता है, क्योंकि इसी टेम्परेचर, इसी प्रेशर के और इसी वॉल्यूम के ऊपर कोई गैस एक लिक्विफाई होती है। इनके अलावा किसी भी अगर हम टेम्परेचर कम या ज़्यादा करें, मैंने आपको बताया कि गैस लिक्विफाई नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि एप्लीकेशन की कि ये जो गैसेस होती हैं, ठीक है, ये गैस जो है गैसेस लिक्विफाई होती हैं हमेशा अपने क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी ऑन लिक्विफिकेशन, यानी कि किसी भी गैस को अगर हमने लिक्विफाई करना है तो पोलराइजेबिलिटी क्या रोल अदा कर रही है इधर, वो अभी इधर मैं आपको बताता हूँ। अब इधर देखिए, मेरे पास एक है पोलर गैसेस। ठीक है, मसला मेरे पास गैस है HCl और इधर मेरे पास एक नॉन पोलर गैस है, मसला मैं ले लेता हूँ हाइड्रोजन गैस ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास नॉन पोलर गैस है और ये मेरे पास एक पोलर गैस है। अब पोलर गैस इजीली लिक्विफाई हो जाएगी या नॉन पोलर इजीली लिक्विफाई हो जाएगी, इनके अगर हम पोलराइजेबिलिटी को चेक करें कि वो क्या डिपेंड करती है लिक्विफिकेशन के ऊपर। ये आप लोगों को पता है कि जो पोलर होते हैं ना, पोलर यानी कि इनके ऊपर पोल्स बने हुए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से इनके ऊपर पोल्स जनरेट हो गए हैं। ठीक है, अब इनके दरमियान अगर पोल्स हैं तो हमें पता होगा कि इनके दरमियान कशिश है, थोड़ी बहुत ही कशिश है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ ट्रैक्शन मौजूद है। लेकिन अब इधर देखें, ये हमारे पास है नॉन पोलर, इसके ऊपर कोई भी पोल्स जनरेट नहीं है। एक मेरे पास नॉन पोलर है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, एक ये मेरे मॉलिक्यूल, इनके दरमियान कोई पोल नहीं है, यानी कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, इनके दरमियान तो बहुत कम है निस्बतन इसकी, इनके दरमियान फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज्यादा है। अब जिनके दरमियान फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका टेम्परेचर कम करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे और उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो ये इजीली लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इनका टेम्परेचर ज्यादा होते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर जो होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब इस केस में देखो इनके दरमियान कशिश नहीं है, हम लोगों ने क्या करना है, यानी कि इनको इजीली लिक्विफाई कर लेंगे, क्योंकि गैसेस के अंदर कशिश नहीं होती। मेन काम होता है लिक्विड में जाने के लिए कशिश होना, क्योंकि लिक्विड और जो हमारे पास गैस है, इनमें फर्क यही है कि जो लिक्विड होते हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज्यादा होती है निस्बतन गैस के। अब गैस के दरमियान हमने क्या करना है, इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स डालनी है। अब पहले पोलर के अंदर थोड़ी बहुत ही है और थोड़ी बहुत ही और अपन टेम्परेचर उसका कम करेंगे। ठीक है, और टेम्परेचर कम करने के बाद उसका प्रेशर कम करें। ठीक है, जब कम होगा तो इनके दरमियान इजीली जनरेट हो जाएगी, पोलर में इजीली जनरेट हो जाएगी फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज्यादा, और इजीली कन्वर्ट हो जाएगी गैस किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। और इस केस में देखो, इसमें इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश कम है, यानी कि ये नॉन पोलर है। पोलर और नॉन पोलर में हम लोगों को पता है कि उनमें कशिश ज्यादा होती है, इनमें कशिश कम होती है। ठीक है, अब जब इनकी कशिश कम है तो हम लोग को बहुत ज्यादा टेम्परेचर डालना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो इस केस में हम लोग को बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, उधर टेम्परेचर थोड़ा सा कम करेंगे तो मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी वो कम हो जाएगी। अब इधर मॉलिक्यूल काफी दूर दूर है, यानी कि पीक के ऊपर है इनकी काइनेटिक एनर्जी, ये मॉलिक्यूल की पीक के ऊपर काइनेटिक एनर्जी है, इसी वजह से तो वो मॉलिक्यूल एक इधर है एक इधर है, इनमें कशिश कम है। ठीक है ना, अब हमने क्या करना है, टेम्परेचर कम करना है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हम लोग को कम करना पड़ता है। ठीक है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम करेंगे फिर जाकर इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, फिर ये जाकर लिक्विफाई होगी। लेकिन उस केस में टेम्परेचर हम थोड़ा सा कम करेंगे तो वो इजीली लिक्विफाई हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने देखा है कि जो इनके टेम्परेचर होते हैं पोलर गैसेस के, ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, मसलन हमारे पास एक एग्जाम्पल है बुक के अंदर,
मसलन हमारी बुक के अंदर एक एग्जांपल है, ठीक है, अमोनिया गैस है, ये मेरे पास अमोनिया गैस है, ये पोलर गैस है, इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है 132.1 सेल्सियस, ठीक है। और इधर मेरे पास नॉन पोलर में आर्गोन ले लें, ठीक है, आर्गोन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है -122.1 सेल्सियस, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर को देखो, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा हमें इधर वर्क करना पड़ता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर को कम करेंगे। पहले तो हम लोग जीरो के ऊपर आएंगे पॉजिटिव में, फिर जब जीरो के ऊपर आएंगे फिर माइनस में जाएंगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर को कम करेंगे। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम होगा फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो के ऊपर आएगी, फिर हम लोग इनके दरमियान जो कशिश है वो लेकर आएंगे मॉलिक्यूल के दरमियान। जब कशिश आ गई तो ये लिक्विड में चलेगी। लेकिन इस केस में देखो पोलर में यानी कि उनके दरमियान कशिश है, पहली हमने क्या करना है, टेम्परेचर कम करना है, टेम्परेचर 132 के ऊपर ही आ जाएगा जब, तो ये गैस लिक्विफाई हो जाएगी। इसीलिए हमारा ये क्वेश्चन था कि व्हाई द पोलर गैसेस हैव हायर क्रिटिकल टेम्परेचर देन द नॉन पोलर, ठीक है। वजह मैंने आपको बता दी है, क्योंकि ये इनके दरमियान कशिश होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।